चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। स्कूल में मिलेगा मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ। 12 जिलों में मिलेंगे मिलेट से बने खाद्य पदार्थ। सप्ताह में 4 दिन मिलेट से बने खाद्य पदार्थ जो है वो अब दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 29,095.34 लाख रुपए जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम भूपेश के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी अब दे दी गई है और अब स्कूलों में मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। 12 जिलों में मिलेट से बने खाद्य पदार्थ सप्ताह में 4 दिन मिलेंगे। इस योजना के लिए 2,995.34 लाख रुपए जो है वो मंजूर भी कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल के बीच एक बेहद राहत भरी खबर। अब मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण ने मंजूरी दे दी है। राज्य में मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। इसके अलावा मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अब रुक करते संवाददाता नदीम मेनन क्यों। नदीम, जिस तरह से अब लगातार जो राज्य सरकार की शिकायत रहती थी केंद्र सरकार को लेकर कि सहायता नहीं करता है केंद्र, अब कहीं ना कहीं वो शिकायत भी इसी के साथ दूर हो गई है। निश्चित रूप से अमृता एक बड़ी खबर है और एक जिस तरह से कोदो, कुटकी, रागी मिलेट्स के लिए जो है राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, एमएसपी पे खरीदी कर रही है। साथ ही अब जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने जो है वो मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब मध्याह्न भोजन में जो है वो इसको शामिल किया गया है, मिलेट्स जो है उसको शामिल किया गया है। इसमें 12 राज्य के 12 जिलों में लगभग 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन जो है वो अब चिक्की और सोया की जगह के स्थान पर मिलेट के बने जो है वो खाद्य पदार्थ यहाँ पर दिए जाएंगे। लगभग जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो 12 जिले हैं उसमें सोया चिक्की के स्थान पर अब सप्ताह में 4 दिन जो है मिलेट्स के बने खाद्य पदार्थ को जो है वो दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के मंशा के जो अनुरूप शिक्षण संस्थानों पर अब केंद्र सरकार जो है वो मिलेट्स के जो है खाद्य पदार्थ है वो देगी। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा जो है मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि देखिए राज्य में लगातार कोदो, कुटको, मिलेट्स को प्रोत्साहन के लिए जो है वो काम किया जा रहा है और किसानों को भरपूर प्रोत्साहित इसके लिए किया जा रहा है। राज्य के मिलेट्स उत्पादकों को, किसानों को 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी अभी तक जो है वो प्रदान की गई है। और अगर हम 2023 की बात करें 2023 साल की, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित यहाँ पर किया गया है। और इस मिलेट वर्ष को घोषित किए जाने के बाद से जो है ये जो है छत्तीसगढ़ में उसके पहले से ही इस पर काम जो है वो किया जा रहा है। तो लगातार जो काम किया जा रहा है उसके तहत जो है वो बड़ा काम और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए है। आपको बताना चाहूंगा कि 7 जिलों में बच्चों को पूरक पोषण अंतर्गत जो है वो 2,995.35 लाख रुपए की मंजूरी भी इस पर दे दी गई। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत बड़ी खबर है। राहत जो है अमृता की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप अब केंद्र सरकार जो है वो बच्चों को मिलेट्स के खाद्य पदार्थ जो है वो प्रदान करेगी।
बिल्कुल एक बेहद राहत भरी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। सीएम भूपेश बघेल को प्रस्ताव के जो मंजूरी है जो केंद्र से मिल चुकी है। बने रही नदीमा हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें, स्कूल में अब मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ बच्चों को दिए जाएंगे। 12 जिलों में मिलेट से बने खाद्य पदार्थ जो है वितरित किए जाएंगे। सप्ताह में 4 दिन मिलेट से बने खाद्य जो पदार्थ हैं वो दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 95.34 लाख रुपए की जो मंजूरी हो दे दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और राज्य में मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को भरपूर प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की बैठकों का दौर जारी है। कुमारी शैलजा आज तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिवेशन स्थल का करेंगे निरीक्षण। नवा रायपुर में होना है राष्ट्रीय अधिवेशन। 24 से 26 फरवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता नदीम क्यों। नदीम, कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज उसकी समीक्षा भी की जाएगी। देखिए अमिता, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय 25वां अधिवेशन जो है वो यहाँ पर आयोजित है। 24, 25, 26 3 दिवसीय है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके लिए विशेष जो है वातानुकूलित डोम की व्यवस्था की गई है। साथ ही 12,000 से अधिक जो कांग्रेस के नेता है, तमाम देश भर के जो है वो राष्ट्रीय डेलीगेट्स, प्रदेश कमेटी के लोग, सीएलपी लीडर जो है वो यहाँ इसमें शामिल होंगे और इसकी तैयारियां जो है वो जोरों पर है। इसकी समीक्षा करने के लिए आज जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो राजधानी रायपुर लगभग 7:30 बजे पहुंचने वाली है और उसके बाद वो सीधे जो है कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक जो है वो करेगी और समीक्षा बैठक के साथ ही जिन कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई है उन कमेटियों का काम, उन लोगों के साथ बैठक, उनकी जिम्मेदारियां जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित करेगी। किस तरह से अभी तक काम किया गया है, होटल की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था, क्योंकि 12,000 से अधिक डेलीगेट्स है और इसके लिए जो है 6,000 से अधिक जो है होटल के कमरों को बुक कर लिया गया है और जो है नया रायपुर में जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है उसको भी बुक किया गया है। इसके अलावा और भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है। परिवहन की विशेष व्यवस्था है की गई है और डेलीगेट्स जो है जो डेलीगेट्स है वो वहां पर वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। जगह जगह वॉलंटियर मौजूद रहेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग भाषाई लोग रहेंगे तो उनके लिए अलग अलग भाषा के जानकार वॉलंटियर भी रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना अमृता उनको ना करना पड़े। इसके लिए पूरी तैयारी कहीं जो तैयारियां हैं वो आखिरी चरम पर आने वाले दिनों में जो महाधिवेशन है वो वाकई कहीं ना कहीं सफल होता हुआ साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी। तो बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर बैठकों का दौर अब भी जारी है। कुमारी शैलजा आज तैयारियों का जायजा लेंगी, अधिवेशन स्थल का निरीक्षण करेंगे। नवा रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक चलेगा और बता दें 12,000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो रायपुर पहुंचेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।